आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। एक दो लोग थे जो अपने इन्फ्लुएंस में कुछ लोगों को लेकर के कॉलोनी वासियों को भड़का करके वहां लेके आए हैं कि तुम्हारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तुम्हारे घर टूट जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं सभी कॉलोनी वासियों को, किसी का घर नहीं टूट रहा है, ना किसी की गली बंद हो रही है। जो जमीन मौके पर खाली है वही जमीन हम ले रहे हैं। बुराड़ी के बाबा कॉलोनी में स्थित सरकारी जमीन को कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले दिनों स्थानीय आरडब्ल्यू द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि सहदेव त्यागी एवं वासुदेव त्यागी की जमीनें हैं जो लगभग 2007 से मामला चल रहा है। खसरा नंबर 92/1/2, 22/10/2, 10/7/2 ये ज़मीनें वासुदेव त्यागी एवं सहदेव त्यागी की थी। 2007 में इसका इन्होंने कोर्ट में केस किया था। 2009 में इनको ज़मीनें अलॉट हुई थी। कुछ ज़मीनों पर इनको जो है डिमार्केशन करके पोजीशन दे दिया गया था, लेकिन अभी जो मौके पर लड़ाई चल रही है 18 बिस्वा ज़मीन है, जिसमें से 2 बिस्वा हडवारे की सरकारी ज़मीन है। इसी ज़मीन को लेकर स्थानीय आरडब्ल्यू के तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया था। आइए हम सबसे पहले दिखाते हैं प्रदर्शन को। गलत आवंटन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, गलत आवंटन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, एसडीएम साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एसडीएम साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, ग्राम सभा का जमीन बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बुराड़ी की जनता सब न्याय चाहिए। प्रदर्शन के बाद इस मामले को स्थानीय विधायक संजीव झा ने विधानसभा के सत्र में भी उठा दिया। उन्होंने भी कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं विधायक ने विधानसभा के सदन में सत्र में क्या मामला उठाया। अनऑथराइज कॉलोनी में जो रेगुलराइज कॉलोनी है उसमें ग्राम सभा की जमीन है। जनरली राजस्व विभाग क्या करती है, वो चकबंदी के टाइम में जो कमी पेशी के नाम पे अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर जो ग्राम सभा की जमीन वो अलॉट कर देता है। हमारे यहाँ एक हडवार की जमीन थी, हडवार की जमीन को अलॉट नहीं कर सकते हैं चकबंदी में कमी पेशी के नाम पे भी। तो 2007 में पहले अलॉट किया गया था, लोगों ने चैलेंज किया, रुक गया, फिर 2009 में अलॉट किया। उसको लेकर वहाँ के जो आरडब्ल्यू थी वो गई डिबकॉम के पास अपील किया, लेकिन उसके बावजूद अलॉट कर दिया गया 2013 में। प्रदर्शन के बाद एवं विधानसभा में मामला उठने के बाद वासुदेव त्यागी व उनके सुपुत्र विपिन त्यागी सामने आए हैं। आपको बता दें कि सहदेव त्यागी जो लड़ाई लड़ रहे थे दशकों से, उनकी 10 मार्च को स्वर्गवास हो गया। अब विपिन त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले को सबके सामने लाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग जमीन पर कब्जा कर रखे हैं, आज वही लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनको ज़मीन खाली ना करना पड़े या फिर वो इस ज़मीन को भी कब्जा कर लें। आइए हम आपको सुनाते हैं कि विपिन त्यागी ने इस मौके पर क्या क्या साक्ष्य मीडिया के सामने रखे हैं। भाजपा की तरफ से ये प्रोटेस्ट था। ये चंद 3 से 4 लोग हैं, ये वही लोग हैं। कई बार वो लंबे समय से, अब से नहीं है, ये 10-12 साल से कोशिश कर रहे हैं उस ज़मीन को कब्जा करने के लिए। ये भूमाफिया लोग हैं जो इस तरह का करते पहले भी कर चुके हैं, और इनका तो पेशा ही यही है, अवैध वसूली का काम करते हैं वो लोग। जहाँ ज़मीन को इस तरह की मिली उस पर कब्जा करने का काम करते हैं। तो ये वही लोग हैं। भाजपा का प्रदर्शन नहीं था ये, आपने देखा हो कोई झंडा उसमें बैनर नहीं था। कुछ लोग, 1-2 लोग थे जो अपने इन्फ्लुएंस में कुछ लोगों को लेकर के कॉलोनी वासियों को भड़का करके वहाँ लेके आए हैं कि तुम्हारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तुम्हारे घर टूट जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ सभी कॉलोनी वासियों को, किसी का घर नहीं टूट रहा है, ना किसी की गली बंद हो रही है। जो ज़मीन मौके पर खाली है वही ज़मीन हम ले रहे हैं। एक कल हमारी संध्या ने जो है कि विरोध किया था जी, तो वो कुछ कागज वगैरह लेके गए थे, वो कुछ कह रहे थे कि हमारा भी इसमें कुछ रोल है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या उनका भी कोई जमीन में रोल है हमारी संध्या? देखिए क्या रोल हो सकता है। गांव सभा वर्सेस हमारा ये केस चला, उसमें ना तो कभी वो पार्टी बनी, उसमें रोल क्या हो सकता है? रोल ये हो सकता है कि या तो कुछ हिस्सा मांगते हो उनकी, कोई इस तरह की डिमांड हो कि हमें कुछ मिल जाता, या उन्हें ये लग रहा है कि तुम्हारा कुछ खो गया है।
जो इनको वो सोच रहे होंगे कि ज़मीन खाली पड़ी रहेगी, तुम कब्जा कर लेना, यही रोल है, और कोई इनका रोल नहीं है उसमें। सर विधानसभा में भी विधायक जी ने आवाज़ उठाई इस बात को लेकर, मुद्दे को लेकर, देखिए उनको तो गलत आवंटन की बात थी विधानसभा में, विधायक जी भी कह रहे हैं कि गलत तरीके से आवंटन हुए हैं। तो देखिए विधायक जी को भी तथ्य की जानकारी वहाँ नहीं है। उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला कि 2007 में ये ज़मीन इनको अलॉट हुई, फिर कैंसिल हो गई, फिर 2013 में हुई, फिर उसके बाद कैंसिल हो गई, फिर एसडीएम साहब ने अलॉट कर दी। तो इस तरह का उन्हें जानकारी नहीं है। 2007 में जब से हमें अलॉट हुई है, जब से कोई कैंसिलेशन इसमें नहीं हुआ, ना ही ये आवंटन का। एसडीएम साहब का भी आप उन्होंने भी बोला हुआ है, एसडीएम साहब ना तो आवंटन करते हैं किसी ज़मीन को, ना खारिज करते हैं किसी को। कंसोलिडेशन ऑफिसर जो होता है वही अलॉट करता है, वही अलॉटी होता है। और 2009 में कंसोलिडेशन ऑफिसर ने हमें अलॉट की थी ज़मीन। अब तो एसडीएम साहब ने जो अपील बीडीओ की तरफ से लगाई गई थी एक एप्लीकेशन, उसको रिजेक्ट किया है। जांच की मांग की गई है विधानसभा में, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। देखिए या तो फिर जानकारी नहीं ली गई पूरी तरह से, या फिर आप लोगों का पक्ष में सुना गया। देखिए विधायक जी ने बोला इसमें कि भाई बड़ा गंभीर विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ गंभीर विषय है। विधायक जी अगर इस तरह का कर रहे हैं, ये तो खैर अपनी हमारी ज़मीन है, ग्राम सभा का अगर उन्हें चिंता है तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। ये ग्राम सभा है बुराड़ी की, ये वहीं से आरटीए लगा के ली हुई है मैंने। अगर गंभीर इस 250 बीघे की ज़मीन के करीब ये कब्जा हुआ है बुराड़ी का, अगर गंभीर, इसको गंभीर विषय नहीं मानते विधायक जी, उठाएं विधायक उसमें विधानसभा में किसने कब्जा किया, किसने बेच दिया, ये भी तो गंभीर विषय है। जो ज़मीन किसी की पर्सनल है और उसको 39 साल लड़ते लड़ते हो गए उस किसान को, वो गंभीर विषय है। अगर उसको ज़मीन मिल जाती है तो ये गंभीर विषय नहीं है जो कब्जा किया जा रहा है इतना। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए विधायक जी एक पर्सनली मैटर पर बोल रहे हैं, जो ग्राम सभा की काफी पुरानी जमीनें हैं उस पर वो चुप है। जी बिल्कुल, ये व्यक्तिगत है, कोई जनहित नहीं है किसी का। जो कॉलोनी में 2-4 लोग हैं उनका भी व्यक्तिगत है, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है उस जमीन को लेकर के, और विधायक जी का भी व्यक्तिगत है। क्योंकि मैं पहले से इस तरह का थोड़ा कुछ करता रहता हूँ। एक सैंपल मैंने उठवाए थे, चौपाल का जो मैटर था जो विधायक जी ने अपने नाम करा लिया था, उसमें मैं पीएल डाली थी, उसको केस मैंने वहाँ पे लड़ा। तो वे व्यक्तिगत ले रहे हैं इसको। नहीं, जो चौपाल का मुद्दा बता रहे हैं, अपने नाम किस तरीके विधायक कैसे देखिए, करवा लेंगे? 2015 में एक रेजोल्यूशन पास किया इन्होंने कि सभी जो विधायक हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने ऑफिस के लिए वो जो कहीं जगह वो निश्चित कर लें। विधायक जी ने हमारे जो चौपाल है उसको अब आवंटित कर लिया अपने कार्यालय के लिए। तो क्योंकि उसमें लोग भाग शादी ब्याह करते थे, इसलिए उसके लिए हम लोग कोर्ट गए थे, और कोर्ट में 3 साल के बाद हम केस जीते उसको। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज़ पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।